नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए क्या करें इस पर चर्चा करूंगा और आपको 8 महत्वपूर्ण बातें भी बताने वाला हूं। इनको इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको और भी विस्तृत तरीके से बताऊंगा जिनसे आप अपनी सोच को सुधार सकते हैं। हर एक तरीका को और गहराई से समझाऊंगा ताकि आप अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए सही तरीके से काम कर सकें। एक समीक्षात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को सुधारें। समीक्षात्मक सोच का मतलब है किसी भी जानकारी या विचार को बिना किसी पूर्वाग्रह के तर्क और साक्ष्य के आधार पर समझना। हम अक्सर अपनी सोच को बिना जांचे परखे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमें यह सीखना चाहिए कि चीजों को गहरे तरीके से समझें और उनका विश्लेषण करें। हर बात को चुनौती दें। जब भी आप कुछ सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, तो अपने आप से यह सवाल करें, क्या यह सच है? इसका आधार क्या है? जैसे अगर कोई आपको कोई खास चीज बताता है, तो उसकी सत्यता को जांचें। पूर्वानुमान, अजम्पशंस को समझें। बहुत बार हम अपनी धारणाओं के आधार पर चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अगर हम सुनते हैं कि यह किसी विशेषज्ञ ने कहा है, तो हम बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं। हमेशा सोचें कि क्या हम कुछ गलत मान रहे हैं या नहीं। विविध दृष्टिकोण, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, किसी भी बात को सिर्फ एक तरीके से न देखें। किसी विषय को अलग अलग नजरिए से समझने की कोशिश करें। इससे आपकी सोच में विस्तार होगा। 2. पढ़ाई और सीखना, रीडिंग एंड लर्निंग। आपकी सोच तभी बेहतर हो सकती है जब आप खुद को निरंतर सीखने और नए ज्ञान से परिचित कराएं। ज्ञान वृद्धि से आपकी सोच में गहराई और विविधता आती है। नई किताबें पढ़ें। आप अलग अलग विषयों पर किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे साहित्य, विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन। यह आपकी सोच को बढ़ाता है और नए विचारों से परिचित कराता है। शोध लेख और आर्टिकल्स, गहन अध्ययन के लिए शोध लेख या तकनीकी आर्टिकल्स पढ़ें। यह आपकी सोच को तार्किक और विश्लेषणात्मक बनाता है। डॉक्यूमेंट्रीज और पॉडकास्ट्स, ये आपको नए विचारों, ज्ञान और अनुभवों से परिचित कराते हैं। यह आपके दिमाग को ताजगी देता है और आप नए दृष्टिकोणों को अपनाने में सक्षम होते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना, जब आप विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों से बात करते हैं, तो आपके विचार और नजरिए में बदलाव आ सकता है। आप उनकी समझ और अनुभव से काफी कुछ सीख सकते हैं। 3. मानसिक मानचित्र बनाना, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी सोच को संगठित और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह किसी भी विचार, समस्या या योजना को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। कैसे करें? सबसे पहले अपना मुख्य विचार लिखें, जैसे कैसे अपने करियर की योजना बनाएं या परियोजना की रूपरेखा। फिर इस मुख्य विचार से जुड़े विभिन्न विचारों और मुद्दों को शाखाओं के रूप में जोड़ें, जैसे स्किल्स, अवसर, आवश्यकता आदि। हर शाखा को विस्तार से समझें और उसे और अधिक उपशाखाओं में बांटें। लाभ, यह तकनीक आपके दिमाग को साफ करती है और आपके विचारों को एक संरचित रूप में प्रस्तुत करती है। इससे आप किसी भी जटिल समस्या को हल करने के लिए बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। 4. ध्यान और जागरूकता, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। जब आप अपने दिमाग को शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, तो आपकी सोच स्पष्ट और प्रभावी बनती है। ध्यान और जागरूकता आपके विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठने से आपके दिमाग को शांति मिलती है। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहता है और आप अपनी सोच को साफ और तार्किक बना पाते हैं। आप धीरे धीरे अपने विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें अधिक सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं।
जागरूकता माइंडफुलनेस जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं और अपने भावनाओं को समझते हैं तो यह आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। यह मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद करता है। आप अपने विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं। 5 रचनात्मक समस्या समाधान क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। रचनात्मक समस्या समाधान का मतलब है किसी समस्या के लिए विभिन्न विचारों और तरीकों को अपनाना। कभी कभी एक ही तरीका समस्या को हल नहीं करता, इसलिए नए और रचनात्मक तरीके अपनाने से आपकी सोच में विस्तार होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जब भी आपको किसी समस्या का समाधान ढूंढना हो तो विभिन्न विकल्पों के बारे में सोचें, चाहे वे कितने भी अजीब क्यों न हो। इससे आपको नए और बेहतर समाधान मिल सकते हैं। विविध विचारों को स्वीकार करें। जब आप अलग अलग विचारों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करते हैं तो आपकी सोच अधिक रचनात्मक बनती है। इससे आप बेहतर समाधान और विचार उत्पन्न कर सकते हैं। नए दृष्टिकोण से सोचें। कभी कभी समस्या का समाधान पुराने तरीकों से नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में नए दृष्टिकोणों से सोचने की कोशिश करें। इस प्रक्रिया से आपकी सोच में लचीलापन आता है और आप तेजी से समाधान ढूंढ पाते हैं। 6 आत्मनिरीक्षण सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मनिरीक्षण से आप अपनी सोच, कार्यों और फैसलों का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह आपको अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देता है और आपको अपनी सोच को बेहतर बनाने में मदद करता है। दैनिक जर्नलिंग आप अपने विचारों, अनुभवों और कार्यों को हर दिन लिख सकते हैं। इससे आपको अपनी सोच और कार्यों पर गहराई से विचार करने का अवसर मिलेगा। गलतियों से सीखना जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो आपकी सोच में सुधार होता है। यह आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। स्वयं की समीक्षा सेल्फ रिव्यू सप्ताह में एक बार अपने फैसलों और कार्यों की समीक्षा करें। यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपने क्या सही किया और कहां सुधार की जरूरत है। 7 भावनाओं का नियंत्रण इमोशनल रेगुलेशन। हमारी भावनाएं अक्सर हमारी सोच और फैसलों को प्रभावित करती हैं। जब हम गुस्से या तनाव में होते हैं तो हमारी सोच भ्रमित हो जाती है। इसलिए भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। भावनाओं से अलग होना। जब आप गुस्से या तनाव में होते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी भावनाओं को एक तरफ रखें और तर्कसंगत रूप से सोचें। यह आपको अपने फैसलों में अधिक स्पष्टता देता है। गहरी श्वास डीप ब्रीदिंग। गहरी श्वास लेने से आपकी मानसिक स्थिति शांत होती है और आपका दिमाग फोकस्ड रहता है। यह आपके विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। 8 आराम और विश्राम रेस्ट एंड ब्रेक्स। आलस्य और मानसिक थकान से बचने के लिए उचित आराम और विश्राम लेना बेहद जरूरी है। जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो आपकी सोच और निर्णय क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने दिमाग को समय समय पर आराम दें। छोटे ब्रेक लें। पोमोडोरो तकनीक का पालन करें, जिसमें आप 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरह से आपका मस्तिष्क ताजगी महसूस करता है और आप फिर से फोकस्ड रहते हैं। नींद। उचित नींद से आपकी सोच में स्पष्टता और याददाश्त में सुधार होता है। यह आपके दिमाग को ताजगी देता है और आपको नए विचारों को सही से समझने में मदद करता है। इन तरीकों को अपनी दिनचर्या में लागू करके आप अपनी सोच को सुधार सकते हैं। यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जब आप इन पर नियमित रूप से काम करेंगे तो आप अपनी सोच में जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे। समय, संयम और निरंतरता से आप अपनी सोच को बहुत बेहतर बना सकते हैं।
निष्कर्ष, सोचने की प्रक्रिया एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो हमारे हर पहलू को प्रभावित करती है। अपनी सोच के तरीकों को समझना और सुधारना हमारे निर्णयों, रचनात्मकता और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। मानसिक पक्षपाती और सकारात्मक सोच को समझकर हम अपनी समग्र भलाई को सुधार सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।